भासितिगिरि समस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखां लेखनी पत्रपूर्वे लिखिति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। यद ब्रह्मा यद विष्णु यद महेश्वरः यद इंद्रः यद वरुणः यद अग्निः यद सर्वे देवताः तद सच्चिदानंद रूपाय रामं सततं नमः। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। भगवान श्री राम अनंत आकाश गंगाओं का विस्तार, जिनके विस्तार का एक अंश मात्र है, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा सारे जगत की एकमात्र आत्मा, एकमात्र मालिक और उनकी लीला संगनी संपूर्ण आकाश गंगाओं के प्रत्येक कार्यकलाप की संचालिका और नियामकता माँ सीता के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम वाल्मीकि रामायण के पंचम सर्ग यानी 5वां सर्ग ले रहे हैं। पंचम सर्ग। इस सर्ग में राजा दशरथ के द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति के वर्णन के पहले उसके निवास, उसके नगर, उसके राष्ट्र इत्यादि के बारे में बताना आवश्यक होता है और यही हमारी परंपरा भी है। सर्वा पूर्वमियं येषामासीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्। येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्। इक्ष्वाकुणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नामाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। ये जो पृथ्वी है, सारी पृथ्वी है, ये पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था, जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ये जो पृथ्वी है, इसके पहले राजा मनु थे, प्रजापति मनु थे, और हम सब मनु की प्रजा हैं। मनु ने अपने सामाजिक विभाजन में कुछ नियम तय किए थे। जैसे आपके ऑफिस में
एक दफ्तरी होता है, यानी उसको कहते हैं कि चपरासी होता है, प्यून होता है। फिर क्लर्क होते हैं, क्लर्क के ऊपर हेड क्लर्क होते हैं, और हेड क्लर्क के ऊपर अधिकारी होता है। तो जिसकी जो क्षमता थी उस हिसाब से इन्होंने 4 वर्णों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 वर्णों के गुण धर्म, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, उनका आचरण सब कुछ निर्धारित किया था। ये वर्ण कैसे बनाए थे? जैसे एक परिवार में 4 भाइयों को 4 अलग अलग तरह के काम दिए जाएं। कालांतर में इन वर्ण से जाति बनी, और जातियों से उपजाति बनी, और उपजातियों से उपजातियां बनी, और आप लोग अपनी वर्ण की मर्यादा को भूलकर अपने आप को जाति का सदस्य मानने लगे। यहां से यह विकृति आई कि एक जाति अपनी श्रेष्ठता दूसरी जाति पे सिद्ध करने लगी। वो तो नहीं, स्वाभाविक बात होगी। जब आप पथभ्रष्ट हो जाओगे तो आप आशा नहीं कर सकते हो आप कि दूसरा आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। फिर क्या हुआ? पथभ्रष्ट होने की वजह से, जाति के अहंकार की वजह से, जिस जाति की जब जहां शक्ति प्रशासन हुआ, उस जाति ने अपना परचम, अपना झंडा लहराने की कोशिश की, और अहंकारवश कभी कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। लेकिन फिर भी हम सब एक ही थे। 5000 वर्ष पहले अगर महाभारत का इतिहास उठा के देखो तो जातियों की इतनी विषमता नहीं थी। राजाओं की रानियां देखो, या राजाओं के पुत्रों के विवाह देखो, या राजाओं की पुत्रियों के विवाह देखो, तो यदा कदा अपवाद छोड़कर जातियों में विवाह शादी संबंध हुआ करते थे। लेकिन जाति व्यवस्था जैसे सड़ती गई, गलती गई, नफरत बढ़ती गई, तो दुर्भाग्य यह हुआ कि जो हमारे पहले प्रजापति मनु थे, उनको लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। जैसे कि घर में पथभ्रष्ट लड़के अपने माता पिता को भी गालियां दे देते हैं, कभी कभी अपने माता पिता पर हाथ भी उठा देते हैं। और अपने माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा करना तो उनके लिए बहुत सहज बात हो जाता है, क्योंकि वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, भक्ष अभक्ष खाने लग जाते हैं। ऐसे ही जो भगवान मनु ने मनु स्मृति लिखी थी, वो समाज के नियमन के लिए लिखी थी। अभी कल की बात में एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, उसमें कुछ विधर्मी लोग हमारे ऋग्वेद, स्मृतियां, पुराण ये लेके उसमें कुछ लिख रहे थे, फोटो आया बकायदा उसका। तो इस प्रकार से आप लोगों को नष्ट करने के लिए आपके धर्म ग्रंथों को नष्ट किया गया, और जो ओरिजिनल मनुस्मृति थी उसका लोप कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सनातन हिंदू समाज को हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है ना। तो ये वाल्मीकि रामायण जो है वो कह रही है कि मनु से लेकर राजा राम के वंशज कौन थे? मनु। अपने सबके वंशज कौन है? मनु। ऐसा नहीं कि राम के ही वंशज मनु, भगवान मनु थे, नहीं, हम सब मनुष्यों के वंशज भी वही हैं, अमेरिकन के भी वही हैं, फ्रांसीसी के भी वही हैं, ऑस्ट्रेलियन के भी वही हैं, चाइनीज के भी वही हैं, वही वंशज हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर जातिवादी फैल गई, ऐसे ये जब जम्बू द्वीप के टुकड़े हुए और 7 महाद्वीप बने, तो फिर लोगों ने अपनी इस गौरवशाली संस्कृति को विस्मृत कर दिया, इसे भूल गए। तो अब एक बात और आई है कि सारी पृथ्वी इन्हीं के राजाओं के अधिकार में थी,
सही है, जो बड़ा लड़का होता है उसकी आज्ञा छोटे भाई मानते ही हैं। और समुद्र को खुदवाया का मतलब यह है कि राजा सगर की कथा थी, जब उन्होंने गौतम ऋषि ने श्राप दिया, जो अभी कलकत्ता के पास में लोग तीर्थ करते हैं, जाते हैं गंगा सागर, तो वहां पर जो है गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था गंगा सागर में। उन्होंने इनके 60,000 पुत्र जो इनके साथ चलते थे भस्म कर दिया था, और उसके लिए ही भगीरथ जो है गंगा को लाए थे। और भगीरथ के पहले भी बहुत सारे उनके जितने पूर्वज थे उन्होंने भी तपस्या की थी गंगा को अवतरण करने के लिए। यहां एक बात आती है कि समुद्र को खुदवाया, आपको आश्चर्य हो जाएगा, ये कोई आश्चर्य नहीं। यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए इन्होंने जमीन भी खोद डाली थी, और उस जमीन को खोदा तो उससे समुद्र निर्मित हुए। तुम अभी 100 साल के पहले या 200 साल के पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जेसीबी जैसी कोई मशीन भी आएगी, या आप हिमालय के पर्वतों को अंदर से खोदकर वहां टनल बना लोगे, ये आपने सोचा भी नहीं था 200 साल पहले। तो आपका विज्ञान इतना पंगु है, इतना कमजोर है, आप नहीं समझ सकते कि समुद्र भी खोदे जा सकते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये हमारा इतिहास है, हम इतने सक्षम थे, इतने सक्षम थे हम कि ये जो हुआ है ये सत्य है, आप मानो या न मानो। राजा सगर के जो पुत्र थे 60,000, ये उन 60,000 पुत्रों ने पता नहीं कौन सी मशीन होगी उस समय उससे खोदा है। वे महाप्रतापी राजा सगर इन्हीं राम के कुल में उत्पन्न हुए, मतलब इन्हीं राम के पूर्वज थे, और इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं को, इनकी जो कुल परंपरा है उसमें रामायण से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई, मतलब यह काव्य अवतरित हुआ। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्म कामार्थ सहितं श्रोतव्यमनसूयतः। हम दोनों आदि से अंत तक इस काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। कौन कह रहा है? लव कुश कह रहे हैं। इसके द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रवण करें। अब भाई साहब, जिसकी दोष दृष्टि होती है वो व्यक्ति कभी परमात्मा की और आध्यात्म की, ज्ञान की या किसी प्रकार की सांसारिक समझ और सुझाव की बात को सुनता नहीं है। वो दोष दृष्टि ऐसी होती है व्यक्ति की, जैसे शूकर होता है ना, शूकर, सुअर, वो हमेशा गंदगी की तरफ ध्यान देता है, मक्खी हमेशा गंदगी में बैठती है, कौवा हमेशा नाली के बहते हुए थूक खकार इसको खाने की इच्छा रखता है। ऐसे ही जो दोष दृष्टि वाले होते हैं वो कभी परमात्मा की भक्ति, ज्ञान, आध्यात्म इसकी तरफ उनका ध्यान होता नहीं। कौशलो नाम मुदिता स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है, था नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान में लिखी है कथा। अयोध्या नाम नगरी तन्ना सिल्लो कभी श्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोगों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। अब बताइए, वो ही भगवान मनु की राजधानी थी अयोध्या।
क्योंकि अयोध्या, उस नगरी को जीत ले ऐसा दुनिया में कोई योद्धा पैदा ना हुआ है, ना होगा और ना हो सकेगा। उस नगरी को कोई आज तक जीत नहीं पाया है। हजारों आक्रांता आए और चले गए, मंदिर भी तोड़ गए, हमारे देव स्थान भी तोड़ गए, लेकिन अयोध्या के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो भावना है, जो भक्ति है, उसको किसी के बाप की दम नहीं है कि वो तोड़ दे। और तो और हमारे जो भाई इनके चक्कर में आकर हमारे धर्म को छोड़कर चले गए, उनमें से भी कई भाई ऐसे हैं जो अभी भी अयोध्या से प्रेम करते हैं। आप चले जाओ इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली चले जाओ, बर्मा चले जाओ, लंका चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, भगवान राम की भक्ति और अयोध्या के प्रति प्रेम रखने वाले आपको सनातन हिंदू धर्म के लोगों में मिल जाएंगे। और इसके अलावा अन्य जो धर्मों के लोग हैं उनमें भी मुट्ठी दो मुट्ठी लोग मिल जाएंगे। अयोध्या ये हो गया। आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती तृण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर से जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पाश में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टता अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। अब इसको ध्यान से सुन लेना, तुम्हें गौरव होगा सुनकर कि इसमें आया है आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी। वो कैसी थी? आयताकार थी, वर्गाकार नहीं थी। ये तुम्हारे जो कहते हैं आधुनिक गणितज्ञ कि हमने गणित की खोज की, अरे भाइयों ये तो 21 लाख वर्ष पहले के श्लोक हैं। 21 लाख वर्ष पहले, 22 लाख वर्ष पहले ये आयत शब्द का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में आया है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि हमारे पूर्वज जो थे वो आयत भी जानते थे, वर्ग भी जानते थे, चतुष्कोण भी जानते थे, सब जानते थे। आप हमारे मंदिरों की रचना देख लें, उसमें षटकोणी, चतुष्कोणी, सारी प्रकार की जो है मूर्तियां, रचनाएं सब मिलेंगे आपको। और ये कहते हैं कि साहब वो तो ग्रांड टंग रोड उसने बनाई और फलानी रोड उसने बनाई, ढिकाई रोड उसने बनाई। ये सब कम्युनिस्टों का दुष्प्रचार है। भगवान राम की जो अयोध्या थी उससे सारे जनपद, जनपद का मतलब प्रांतों में, जिलों में, ये जनपद आजकल यूपी में जिले को बोलते हैं, लेकिन जिला जनपद नहीं था, जनपद कहते थे पहले, प्रांतों को बोलते थे। उन प्रांतों में जाने के लिए चौड़े चौड़े रोड थे और उन चौड़े चौड़े जो राजमार्ग रोड थे उनके दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे, तो लोग अलग से पहचानते थे कि ये हाईवे है। और जहां बड़े बड़े वृक्ष नहीं थे, छोटे वृक्ष थे, तो ये जिले के रोड है या स्थानीय रोड है, ये था। तो ये तो आप लोगों ने उस विकास को संभाल नहीं पाए, उसको मेंटेन नहीं कर पाए। इस वजह से हमें विधर्मी लोग, हमारा गौरव नष्ट करने वाले लोग हमसे कहते हैं तुमका रोड बनाना क्या जानते थे, वो रोड बना दो, हमने सिखाए तुमको। अरे तुमसे ज्यादा हमारी परिवहन व्यवस्था थी। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करने आए तो द्वारका से लेके तो कितनी दूर पर जो रुक्मणी का निवास था, नागपुर के पास में, कहां द्वारका कहां नागपुर, भगवान वहां 20 घंटे में पहुंच गए। जो 20 घंटे में तुम्हारी नागपुर से द्वारका ट्रेन नहीं पहुंचती, इस समय रेल नहीं पहुंचती है।
बल्कि और मैं भूल रहा हूँ, कम समय में पहुंच गए। तो हम बहुत विकसित है, ये बात का प्रमाण वाल्मीकि रामायण दे रही है। और वह उस समय हमारी हाईवे अलग स्पष्ट थी और हमारी छोटी सड़कें अलग ढंग की थी, सभी वृक्षों की जाति और उनके आकार के हिसाब से चिन्हित थी। अयोध्या में राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिंके सिक्तेन नित्यशः। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ, यानी बिल्कुल डिवीजन था उसका, विभाग पूर्वक बनाया गया महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। और उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे और प्रतिदिन जल का छिड़काव होता था उन रोडों पर। क्यों होता था? उनकी वो टेक्नोलॉजी थी। अभी आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें पानी का छिड़काव आपको करना पड़ता है। अभी आप सिंडर की पिच बनाते हैं या सड़क बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, उसमें पानी का छिड़काव करना पड़ता है। लेकिन आप जब डामर की बनाते हैं, सीमेंट की बनाते हैं, जब सीमेंट की बनाते हैं तो भी आपको सीमेंट पकने के लिए पानी का छिड़काव करना पड़ता है। और सफाई के लिए भी पानी का छिड़काव करना पड़ता है। तो वहां पर जो है प्रतिदिन जल का छिड़काव होता था। अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो कौन सी तकनीक थी, अब वो लुप्त हो गई है। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मावासयामास दिविदेव पतिर्यथा। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अमरापुरी उन्होंने बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। दशरथ जब राजा बने तो उन्होंने उसको और अधिक ढंग से और अधिक परिमार्जित किया, मॉडिफाई किया, यूं कहते हैं। इसमें आया है महाराष्ट्र विवर्धना। हालांकि इसमें अर्थ महाराष्ट्र का यह कहा है गया, मतलब राष्ट्र की वृद्धि करने वाला महाराष्ट्र विवर्धना, जो राष्ट्र की वृद्धि करता है। लेकिन यही महाराष्ट्र अब हमारे देश में एक महाराष्ट्र प्रांत के नाम से यही शब्द जाना जाता है। अब आप सोचो, ये महाराष्ट्र शब्द जो है ये 21 लाख वर्ष पुराना है। कपाट तोरण वर्तिम सुविभक्तांतरापणाम सर्वयंत्रा युधवती मुषिताम सर्वशिल्पी भी। वह पूरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थे। वह सब प्रकार के यंत्र, अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। यानी आप सोच लीजिए, अभी आपने अलग अलग बाजार, बर्तन बाजार, कपड़ा बाजार, फलाना बाजार, ये अभी आप कर रहे हो। हमारे तो 21 लाख साल पहले ही ये सब हो रहा था। और यंत्र सब प्रकार के लगे थे। अभी तुम रडार वडार अभी लगाए हो, रडार के बाप लगे हुए थे उस समय। कोई कहते ना, कोई पक्षी भी पंख नहीं मार सकता था। बिना सुरक्षा के, लोगों की अनुमति के उस पुरी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि बड़े बड़े किवाड़ थे। सूतमागध संबाधाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाटटालब्ध जवतीम शतग्नि शतसंकुलाम। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे। जो स्तुति पाठ करने वाले होते हैं उनको सूत कहते हैं, है ना। इससे सूत जी जो हैं वो इसी स्तुति पाठ करने वाले परिवार से आए। वंशावली बखान करने वाले मागध कहलाते हैं। अभी भी आप देख लो कि बड़े बड़े नेताओं की लोग स्तुति पाठ करने लग जाते हैं, उनकी स्तुति करने लग जाते हैं, वो सब सूत हैं।
और जो वंशावली का बखान करते हैं, बड़ी बड़ी उनके वंश के बारे में बताते हैं, साहब इनके तो ये हुए थे, वो प्रधानमंत्री बन गए, फिर वो हुए, वो भी बन गए, फिर वो ये उनके जो चाटुकार हैं अभी, वो भी मागध, उनमें भी वो मागध वाला गुण है, लेकिन वो भगवान की और महापुरुषों की वंशावली और स्तुति ये गायन करना गौरव की बात है। लेकिन भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, राष्ट्रद्रोहियों, इनकी स्तुति गाना बहुत निकृष्ट काम है, बहुत नीचा काम है, इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी, उसकी सुषमा भी कहीं तुलना नहीं थी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी। बताइए, अभी तुम बिल्डिंग बना रहे हो मल्टी स्टोरी, उस समय तो ऊंची ऊंची अट्टालिका थी, ये तुम्हारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहीं भी नहीं लगती थी। उन जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे, और उनके ऊपर जो ध्वज फहराते थे तो वहां कहीं सैकड़ों शतघ्नियों, मतलब शतघ्नियों किसको कहते हैं? तोप कहते हैं। तोपों से वो पूरी व्याप्त थी, तोप लगी हुई थी जगह जगह। उस पुरी के जो कोट थे, उस पुरी के जो तुम्हारी चीन की दीवार कहीं भी नहीं लगती है, इतनी अच्छी अच्छी अपने यहाँ पर रचनाएं हैं। अभी भी राजस्थान में एक किला है, उस किले की जो दीवार है उसको देखकर चीन की दीवार भी शर्मा जाए। लेकिन क्या है कि हम लोगों ने हमारे गौरव के प्रतीकों की रक्षा नहीं की, हम हमेशा दूसरों के बौद्धिक गुलाम रहे। बधु नाटक संघेश संयुक्तां सर्वतः पुरीं उद्धानां मृगवणोपेतां महतीं सालमेखलां। उस पुरी में बहुत सी नाटक मंडलियां थीं, जिसमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थीं। केवल स्त्री, पुरुष नहीं, स्त्रियां ही पुरुष बनती थीं, स्त्रियां ही अभिनय करती थीं। उस नगरी में चारों ओर उद्यान यानी बगीचे और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि में वह पूरी बहुत विशाल थी, तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। साखू एक तरह का बहुमूल्य वृक्ष होता है और बहुत मजबूत होता है, उसके वन उसको घेरे हुए थे। दुर्गंभीर परेखाम दुर्गा मन्नेर दुरासदाम बाजी वारण संपूर्णा गोविरुष्ट्रे खरेस्तदा। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी। ये तो हमारी हर नगरी में पहले था, जिसमें प्रवेश करना या उसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे आदि उपयोगी पशुओं से पूरी भरी पूरी थी। अब अयोध्या जाएंगे आप तो आपको कोई खाई के आसपास खुदी हुई नजर नहीं आएगी। क्यों? कि जैसे वो खाई भर गई, ऐसे अयोध्या की बहुत सारी पुरातात्विक संपदा जमीन में समा गई। मैं अयोध्या गया था, वहां मैंने बहुत सारे ऐसे मंदिर, ऐसे स्थान देखे जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। सिर्फ वो राम जन्मभूमि के लिए अपन लड़ते रहे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे महल, बहुत सीता जी के महल हैं, बहुत सारे भरत के महल हैं, लक्ष्मण जी के महल, अनसुईया जी का निवास स्थान, बहुत सारे स्थान जो हैं वो अभी जीर्ण शीर्ण हो गए। और राजा जनक ने जो रत्न दिए थे दशरथ जी को विवाह में, चारों भाइयों के, वो रत्न इतने सारे थे कि उनका एक पहाड़ बन गया था। वो पहाड़ आज दिखता है, लेकिन रत्न गायब हो चुके हैं, और उसके ऊपर जो मंदिर बना है वो भी जीर्ण शीर्ण हो गया है। वो स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग के आपस के झगड़े में अयोध्या के बहुत कीमती पुरातात्विक अवशेष जो है, पुरातात्विक संपदा है, वो खंडहर होती जा रही है। तो समन्तराज संघेश्च बलिकर्मभिरावृतां नाना देश निवासेश्च
वणिभिरू पशोविताम, कर देने वाले समस्त नरेश के समुदाय सदा उसे घेरे रहते थे। मतलब वो टैक्स देने आते थे वहां राजा दशरथ के यहाँ पर, क्योंकि राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा को छोटे राजा उससे छोटे छोटे राजा सब उसको टैक्स देते थे, कि सबसे बड़ा राजा चक्रवर्ती ही हुआ करता था। विभिन्न देशों के निवासी व्यापारी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। बहुत सारे देशों के लोग वहां आते जाते थे। यानी ये नहीं है कि अभी तुम्हारे हवाई जहाज हो गए या ये हो गए तो अभी आ रहे हैं, अरे पहले से ही आ रहे थे लोग, और पहले से ही ग्लोबल बिजनेस था अपने यहाँ पर। ये लोग तो अपने गौरव को, अपने सम्मान को, अपने आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए और अपने में हीन भावना भरने के लिए ऐसी बातों का प्रचार करते हैं। तो प्रमाण दे रही है रामायण। विभिन्न देशों के निवासी, नाना देश निवासी वाणी वीरु पशोभिताम, कई देशों के जो वैश्य थे, वणिक थे, उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। प्रसादे रत्न विकृत है पर्वतेरिव शोभिताम, कूटागारेश्च संपूर्णाम बिंद्रस ये वामवरावतीम। इसमें संपूर्ण मिंद्र से वाम अमरावती ये शब्द मिले हुए हैं। वहां महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। आप ईंट कंकर पत्थर से बनाते हो, वहां के जो महल थे ना वो इससे नहीं बनते थे। वहां हीरे जवाहरात माणिक पन्ना मोती इनको जड़ के इनसे निर्माण होता था। मोती का महल तो उस समय ये था कि पूरा महल मोती से ही जोड़ के बनाएगा। ईट मिट्टी गारे का कोई काम नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो उस अयोध्या नगरी की संपन्नता कैसी होगी। तुम एक हीरे को तरसते हो, वहां तो हीरों के महल थे। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान, प्रसाद मतलब ऊंचे महलों को प्रसाद बोलते हैं। रावण की लंका कहीं नहीं लगती थी उसकी शोभा में। रावण की कभी हिम्मत नहीं हुई कि अयोध्या पे आक्रमण कर दे। रावण जैसा शक्तिशाली राजा, जिसका इंद्र तक गुलाम था, वायु तक गुलाम था, अग्नि तक गुलाम थी, जिसके देवी देवता सब चरण पखारते थे, उस रावण की भी ताकत नहीं हुई थी कि वो राजा दशरथ पर आक्रमण कर दे। कभी समय लगेगा तुम्हें, आपको कहानी बताऊंगा कि एक बाण मारा था राम जी के पूर्वज ने। रावण भागा फिरा था, और जैसे कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए स्त्रियों का कपड़ा पहन लेता है ना, सलवार कुर्ता पहन ले या घाघरा चुन्नी पहन ले, ऐसे रावण ने मंदोदरी के कपड़े पहन के अपनी जान बचाई थी। राजा रघु ने बाण मारा था, राजा रघु ने। तो उस पुरी की बड़ी शोभा थी, और बहुसंख्यक कूटागारों, गुप्त ग्रहों और स्त्रियों के क्रीड़ा भवन से परिपूर्ण था। नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। वहां पर ये जो अभी आपने जो खेल प्रशाल बनाए हैं, स्टेडियम बनाए हैं, ऐसे स्टेडियम वहीं पहले से ही थे, लिखा हुआ है इसमें। और गुप्त ग्रह, ऐसे गुप्त ग्रह थे कि जहां किसी का पहुंचना मुश्किल था। जो अभी तुम बंकर अंकर बनाते हो ना, बंकर अंकर सब पहले से वहां थे, क्योंकि तुम वहां जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो तुम्हारे परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर, और बल्कि ज्यादा ही ताकतवर होगा, है ना। तो अस्त्र शस्त्रों से इनसे बचने के लिए वहां गुप्त ग्रह थे। और स्त्रियों के क्रीड़ा भवन थे। स्त्रियों का क्रीड़ा भवन कैसे? वहां कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण का मधुवन था, उसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। भगवान शंकर भी गए थे तो गोपी रूप में रख के गए थे, मतलब स्त्री बन के गए थे, इसलिए उनको गोपेश्वर महादेव। अपना बद्रीनाथ के रास्ते में चमोली से जाते हैं अपन,
चमोली से 4 किलोमीटर दूर गोपेश्वर महादेव मंदिर है, वहां से भगवान सब त्रिशूल डमरू सब बागंबर सब उतार के स्त्री के कपड़े पहनकर गए थे। तो वहां पर स्त्री के कपड़े का स्त्री ही बन के गए थे, वो पार्वती रूप में ही गए थे। तो ऐसे संपूर्ण नगरी जो है अमरावती यानी स्वर्ग से भी ज्यादा आकर्षक थी। चित्रामष्टापदाकाराम वरनारी गणायुताम सर्वरत्न समात्कीर्णा विमान ग्रह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। वह नगरी धूत फल के आकार में बसाई गई थी। धूत फल किसको कहते हैं? शारी फल को धूत फल कहते हैं, धूत फलक कहते हैं। धूत फलक शारी फल या धूत फलक, जिस वह चौकी जिस पर अपन पासा खेलते हैं ना, ऐसे जिसमें दो पट्टे एक दूसरे से क्रॉस करते हुए रहते हैं, ऐसे उसको चारों ओर उसके बीथियां थी, बीच में खाली जगह थी, और यही उसका अष्टपदाकार भाव है। यानी 8 कोणों में वो नगरी 8 कोण के हिसाब से बसाई गई थी। अभी आपके यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग वाले लोग हैं उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की नगरी बसा सके। अभी नया नया अपने यहाँ भारत में कोई नगर बसा था तो वो चंडीगढ़ था, और चंडीगढ़ भी जो है इतना सुंदर नहीं बसा पाए जितना सुंदर ये अयोध्या नगरी थी। आप सोच सकते हो। तो श्रेष्ठ और सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पूरी और 7 महले प्रसादों से सुशोभित थी। यानी 7 मंजिल के महल थे उसमें। 7 मंजिल के महल उस समय में शायद ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ाए होंगे कि इतनी आवश्यकता न होगी, नहीं तो ज्यादा भी हो सकते थे। ग्रह गाढ़ाम विच्छिद्राम समभूमो निवेशिताम शाले तंडुल संपूर्णा भिक्षुकांडर सोदकाम। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि में बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। देखिए, जड़हन जो धान है वो अभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जड़हन धान बहुत ही स्वादिष्ट चावल था। वहां का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो, यानी गन्ने का रस हो। पर ऐसा एक उपमा दी गई है, जल मीठा है कि अरे भाई बड़ा मीठा जल है वहां का, तो गंगा जी का जल तो बड़ा मीठा है, अरे ये समुद्र का जल तो बड़ा खारा है। इस तरह दुंदवी वीर मृदंगोश्च मृदंगैश्च वीणा विपण वैस्तता नादितां मत्यर्थम पृथ्वीभ्यां तामनुत्तमां। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदभी मृदंग वीणा पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनियों से अत्यंत गूंजती रहती थी। आज भी आप अयोध्या चले जाओ, आपको अयोध्या की हर जगह पर आपको भगवान के नामोच्चारण सुनाई देंगे। कोई को बोल रहा होगा सीताराम 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 सीताराम, हारमोनियम बजा रहे, ढोलक बजा रहे, कोई वीणा पे बोल रहा है, वो कोई जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कर रहा है, कोई और बोल रहा है, अलग ढंग से गा रहा है। ऐसे जब आज भी अयोध्या में ये है तो उस समय तो पता नहीं कितना आनंद आता होगा, कितने बढ़िया वाद्य संगीत और परमात्मा के गुणानुवादों और भगवान के पवित्र श्री ग्रंथों का उस समय, और अत्यंत सुमनोहर वाद्य राग और बहुत सारे शास्त्रीय संगीत की बहुत सारी विधाओं का वहां नित्य प्रति गायन होता रहता था। और उनके भीतर जो नगर था उसमें
देवलोक से तपस्या से प्राप्त हुए जो सिद्धों के विमान थे, विमानमेव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशित वेश्मतां नरोत्तम समावृतां। देवलोक से तपस्या से प्राप्त हुए जो सिद्धों के विमान थे, उनकी तरह उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था, क्योंकि जो तपस्या से विमान सिद्धों को प्राप्त होते, केवल सिद्धों को प्राप्त होते, गिद्धों को प्राप्त नहीं होते। ये जो गिद्ध विमान में उड़ते हैं कभी कभी, वैसे सभी तो नहीं, कुछ गिद्ध उड़ते हैं विमान में बैठ के, तो ये जो गिद्ध हैं, इनके जो विमान हैं वो उन विमानों की श्रेणियों से बहुत ज्यादा गिरे हुए। मैं समझो कि ये है एक पंखी उड़ती ना छोटी सी बरसात में, वो है, और वो गरुड़ है। अभी आप कभी भागवत पढ़ो और आपको भक्त प्रहलाद के विमान का वर्णन मिले, तब आप जरूर पढ़ना। और इसमें पुष्पक विमान का वर्णन आएगा, इसमें सुंदरकांड और लंका कांड में, उसको आप सुनना तो आपके कान खुल जाएंगे कि विमान वास्तव में कैसे होते हैं। उन्हीं विमानों की तरह सुंदर पुरी का भूमंडल सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे, और उनके भीतर का जो भाग था, महलों के भीतर का भाग था, वो बहुत सुंदर है और आज भी सुंदर है। मैं देख कर आया हूं अयोध्या में जो महल है, दशरथ महल ना, कनक महल, ये आज भी इनके भीतर का भाग आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। ये च वाणेर्न विद्यन्ति विविक्तमपरापरम् शब्द वेद्यं च विवतं लघुहस्ता विशारदा सिंह व्याघ्र वराहाणां मत्तानां नंदतां वने हंतारो निशिते शास्त्रे बलाद बाहुबलेरपि तादृशानां सहस्रां विपूर्णां महारथै पुरी मावसयामास राजा दशरथ स्थिता। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, उनकी रक्षा करते हैं, जिनके सदे सदा या हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, जो वन में गरजते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों, सुअरों के तीखे शस्त्रों से, सुअरों को तीखे शस्त्रों से और भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ हैं। बिना हथियार के शेरों से लड़ सकते हैं, हाथियों से लड़ सकते हैं और चीतों से लड़ सकते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो उसमें ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी थी। ऐसे महावीर उस नगरी में रहते थे। उसे भगवान दशरथ ने बसाया था और पाला था। तमग्नि वृद्धि गुण वृद्धिरावृत्तां द्विजोतमेर्वेद षडंग पारणः सहस्रदे सत्यरतेर्महात्मभीर महर्षि कल्पे ऋषि विच्य केवल है। अग्निहोत्री यानी जो अग्निहोत्र करते हैं सुबह शाम दोपहर तीनों समय, शम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न, जिनके जीवन में शम है और दम है, मतलब जो गुण बताए गए हैं योग वशिष्ठ में, शम दम इत्यादि उत्तम गुणों से संपन्न है, शहो अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। मतलब उस पुरी में ये ब्राह्मणों की बहुतायत थी। एक तरफ तो महावीर भी थे और दूसरी तरफ महाज्ञानी भी थे।
ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं, ये बहुत कीमती बात है। महर्षि कल्प किसको कहते हैं? जिसने एक कल्प तक भगवान की भक्ति की हो, उसको कहते हैं महर्षि कल्प। और एक कल्प में कितने युग होते हैं आपको मालूम है? आपने सुना होगा कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। कल्प उसको कहते हैं जब सृष्टि का विनाश होता है तो उदय, सृष्टि के निर्माण होने और सृष्टि के विनाश तक इतने लंबे समय जो भगवान की भक्ति में संलग्न रहे, ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं और ऋषियों से अयोध्या पूरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। बात याद आई, या भगवान अवतार लेते हैं वहां ऐसे जो है ना, ऐसे कोई छोटे मोटे भक्तों को उस जगह पे जन्म नहीं मिलता है। जैसे आप किसी महत्वपूर्ण जगह जाते हो, आपको वहां घुसने के लिए बहुत अनुमति की जरूरत पड़ती है और बहुत योग्यता की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी आईबी में, सीबीआई में, या किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में हर आदमी की ताकत नहीं है कि उसमें सर्विस में चला जाए और उसमें सिलेक्ट हो जाए। एक बार तुम आईएएस में सिलेक्ट हो सकते हो, वो आसान है, लेकिन इसमें नहीं हो सकते। ऐसे याद आया जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ ब्रजभूमि में, तो जितनी भी गोपिकाएं थीं वो हजारों लाखों वर्ष से जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, उनको प्रेम का रस देने के लिए भगवान ने स्त्री का शरीर दिया था, गोपी का शरीर दिया था। गोप भी बने थे, कुछ गोपिकाएं भी बनी थी, है ना। ये भगवान की सृष्टि है। आप इसमें ज्यादा दिमाग मीन में को लगाओगे तो फिर हम नहीं जानते, कभी सुअर और गधा हो जाएगा आदमी। भगवान की सृष्टि, वो जिससे प्यार करते हैं, जिसको अपना स्वीकार करते हैं कि मेरा भक्त है, उसके लिए वो सब कुछ करते हैं। उसको माया में भी रखते हैं, उसको ब्रह्म में भी रखते हैं, उसको आनंद भी देते हैं, उसको अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। इस तरह से वहाँ कल्प ऋषि, महर्षि कल्प महात्मा वहाँ रहते थे। जैसे भगवान की गोपिकाएं लाखों वर्ष तपस्या करने वाले ऋषियों को उन्होंने, भगवान ने अपनी ब्रजभूमि में जन्म दिया था, प्रेम देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। ये विदुर आदि महात्मा ये बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। ये जो छोटे छोटे गोपी ग्वाल थे, ये भी बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। भगवान की जो गोपियां थी वो बहुत बड़ी ऋषि मुनि थी प्राचीन उसमें, पुनः पिछले जन्मों में। और भगवान की जो पटरानियां थी, उनकी तो बात ही क्या कहें। भगवान की जो रानियां थी वो भी तपस्वी महापुरुष ही थे, जो उन्होंने भगवान ने अपने साथ रखने के लिए निमित्त रूप से उनको जन्म दिया। तो इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे पंचमा सर्ग, और ये जो पांचवा जो सर्ग है वो आज पूरा हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड का पांचवा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कल जो है छठा सर्ग लेंगे, ठीक है। शिवा।